हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और गोविंद पांडे की ये दूसरी क्लास है। हम लोग आज देखेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन पहला इन्होंने कितने भागों में किया था काल विभाजन? 11 भागों में। 11 भागों में काल विभाजन किया था। एक मिनट, थोड़ा सा पहले भाग का नाम इन्होंने चारण काल रखा था और इसका समय 700 से 1300 ईस्वी था। 700 से 1300 ईस्वी चारण काल का समय था। दूसरे भाग का समय था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। और तीसरा जयसी की प्रेम कविता। तीसरा का नाम क्या था? जयसी की प्रेम कविता। थोड़ा सा नया सिस्टम है इसलिए दिक्कत हो रही है, 1 मिनट। हाँ, दूसरा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे भाग का नाम जयसी की प्रेम कविता। तीसरे भाग का नाम रखा था इन्होंने जयसी की प्रेम कविता। ब्रज का कृष्ण, चौथे का नाम था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। और ग्रियर्सन के 5वें भाग का नाम मुगल दरबार था। 6वें भाग का नाम तुलसीदास था। 6वें में तुलसीदास नाम रखा था। 7वें में रीति काव्य। 8वें भाग का नाम तुलसीदास के अन्य परिवर्ती। और 9वां भाग का नाम 18वीं शताब्दी था। 10वें भाग का नाम कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने 10वें भाग का नाम रखा था। और 11वें भाग का नाम इन्होंने महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान नाम रखा था 11वें भाग का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल का विभाजन 11 भागों में किया था। और इसको एक बार फिर से देखते हैं। जब हमने याद किया है ग्रियर्सन के 11 भागों को गा के याद किया था, कैसे है? चारण 15 जायसी। चारण मतलब पहला होगा चारण काल। 15 दूसरा हुआ हो गया 15वीं, तो 15 आ गया। जयसी का तीसरा हो गया। तो चारण 15 जायसी, ब्रज का कृष्ण मुगल का तुलसी। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल का मतलब मुगल दरबार, तुलसीदास, तुलसी तो तुलसी। तो ब्रज का कृष्ण मुगल का तुलसी, रीति तुलसी 18वीं। तो रीति तुलसी, तो रीति काव्य तुलसीदास और 18वीं से 18वीं शताब्दी। रीति तुलसी 18वीं, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में विक्टोरिया, ऐसे किया था। कंपनी के शासन में विक्टोरिया, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये 11 भाग है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को, जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, उसे चारण काल के नाम से अभिहित किया था। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा था। कितने कवियों को? 9 कवियों को रखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत। पुष्प कवि, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। तो 9 कवि हो गए। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। अब है ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया था।
ग्रियर्सन ने कालों का जो नामकरण था वो एक आधार पे नहीं किया था। मिस्र बंधुओं ने काल का विभाजन किया था। मिस्र बंधुओं ने काल का विभाजन किया था चार भागों में। मिस्र बंधुओं ने 4 भागों में किया था। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल। तो प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा था मिस्र बंधुओं ने। पहला पूर्व प्रारंभिक काल, इसका समय 700 से 1343 विक्रम संवत। फिर उत्तरारंभिक काल, इसका समय 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। पूर्व माध्यमिक काल 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ा माध्यमिक काल, इसका समय 1561 से 1680 विक्रम संवत। फिर अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा था इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल का समय इन्होंने 1681 से 1790 विक्रम संवत रखा था और उत्तरालंकृत काल, इसका समय 1791 से 1889 विक्रम संवत में रखा था। परिवर्तन काल का समय इन्होंने 1890 से 1924 विक्रम संवत में रखा है। किसका? परिवर्तन काल का समय। अब देखते हैं हम लोग 5 भागों में बांटा था ना इन्होंने मिस्र बंधुओं ने। वर्तमान काल समय, वर्तमान काल का समय 1926 विक्रम संवत से अब तक रखा। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया था? आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रखा था शुक्ल जी। और वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 ईस्वी था। वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को क्या कहा था? भक्ति काल। शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 संवत में है। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 में संवत में है। फिर है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं और रीतिकाल का समय 1700 से 1900, 1700 से 1900 तक है। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 है, संवत में है। और आधुनिक काल को शुक्ल जी क्या नाम दिए हैं? गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए हैं और गद्य काल का समय 1900 से 1984 संवत है। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल, आदिकाल को 2 भागों में बांटा था ना राम कुमार वर्मा ने। संधि काल, संधि काल का समय इन्होंने 750 संवत में रखा है इन्होंने भी। तो 750 से 1000 विक्रम संवत संधि काल का समय रखते हैं। दूसरे भाग का इन्होंने चारण काल नाम दिया है और चारण काल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत में रखते हैं। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत, वही जो शुक्ल जी वाला है, जो शुक्ल जी भक्ति काल का समय माने हैं 1375 से 1700 विक्रम संवत। तो ये रामकुमार वर्मा भी मानते हैं। रीतिकाल का समय भी शुक्ल जी का ही है, संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत जो शुक्ल जी माने हैं, ये रामकुमार वर्मा भी माने हैं। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक है। आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक है। और शुक्ल जी क्या माने हैं आधुनिक काल का समय? तो 1900 से 1984 शुक्ल जी माने हैं और राम कुमार सिर्फ अब तक कर दिए हैं। अब देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल का समय 1184 से 1350 इन्होंने ईस्वी में रखा है। ध्यान देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ये लोग संवत में रखते हैं समय, लेकिन यहाँ गणपत चंद्र गुप्त जो हैं इन्होंने आदिकाल का समय सन 1184 से 1350 ईस्वी में रखा है। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल का नाम इन्होंने पूर्व मध्यकाल का रखा है, सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल ये हो गया रीतिकाल, इसका समय 1600 से सन 1600 से 1857 ईस्वी में रखा है रीति। और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल का समय
इन्होंने कब से कब तक रखा, तो सन 1857 से अब तक इन्होंने समय रखा है आधुनिक काल का। अब है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा देखते हैं हम लोग संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कैसे करते हैं, तो इन्होंने आदिकाल, अब देखिए ये शताब्दी में, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इनका जो है शताब्दी में है, तो इन्होंने आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक रखा है। आदिकाल का समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक रखा है। भक्तिकाल का समय डॉक्टर नगेंद्र जी हैं जो 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य मानते हैं भक्तिकाल को। रीतिकाल का समय वही 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीतिकाल का समय मानते हैं। आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से अब तक आधुनिक काल का समय माने हैं। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल है। पुनर्जागरण काल, अब आधुनिक काल को आधुनिक काल का समय क्या किए हैं, एक मिनट, आधुनिक ब्रश ले लें। आधुनिक काल का समय को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा है। आधुनिक काल के समय को 4 भागों में बांटा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण काल में भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी में आता है। 1857 से 1900 ईस्वी में पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल को कहा है। और द्विवेदी काल को क्या कहा है, जागरण सुधार काल ये द्विवेदी काल को कहा है। 1900 से 1918 ईस्वी में छायावाद का काल जो है 1918 से 1938 मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन 1918 से 1936 और लोग मानते हैं छायावाद काल समय। सिर्फ 38 जो है ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और जो चौथा है इसको छायावादोत्तर काल नाम रखे हैं। और छायावादोत्तर काल को भी 2 भागों में बांटे हैं। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। प्रगति प्रयोग काल छायावाद का ही भाग है, ये 1938 से 1953। फिर नवलेखन काल, इसका समय 1953 ईस्वी से अब तक है। नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन देखते हैं क्या है। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन, इन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया किसको, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। और फिर है भक्ति काल। हिंदी साहित्य के इतिहास को पहला भाग इन्होंने अपभ्रंश काल रखा है। फिर दूसरा भक्ति काल का समय 1400 ईस्वी से 1650। फिर रीतिकाल का समय 1650 से 1857। आधुनिक काल का समय 1857 से अब तक है। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं हम लोग कि आदिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ है। तो चारण काल आदिकाल को किसने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था ना। ग्रियर्सन कौन कहे थे, ग्रियर्सन। चारण काल ग्रियर्सन है। प्रारंभिक काल को मिस्र बंधुओं ने नाम दिया था। प्रारंभिक काल आदिकाल को मिस्र बंधु किए थे। तो ये आरंभिक और प्रारंभिक में बड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो हम लोग प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक मिस्र बंधु। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रारंभिक काल मिस्र बंधु कहते हैं। बीज वपन काल आदिकाल का नाम किसने किया था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे ना। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे हैं। बीज वपन काल आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। सिद्ध सामंत काल ये पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी आदिकाल को कहे हैं। वीर काल किसने कहा है आदिकाल का, वीर काल नाम किसने दिया है,
तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो वीर हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ धाम का जो प्रसाद या मिश्री खा लेगा वो वीर हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे कि वीर काल किसने कहा है आदिकाल को, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल आदिकाल का नाम किसने रखा था, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इन्होंने जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में कब से कब तक इन्होंने माना है सन में, तो 693 से 1693 ये इनका समय है रामकुमार वर्मा का। आदिकाल को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आदिकाल को आदिकाल का समय किसने कहा था, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आधार काल आदिकाल को आधार काल किसने माना है, तो सुमन राजे थे। सुमन राजे जो हैं ये आधार काल माने हैं किसे, आदिकाल को। फिर रीतिकाल का नामकरण देखते हैं, नाम प्रयोक्ता। तो रीतिकाल, अब तक तो हम लोग भक्ति काल देखे हैं ना, अब लेकिन रीतिकाल देख रहे हैं। तो रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है, रीतिकाल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। और श्रृंगार काल रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। और श्रृंगार काल किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। तो किसके द्वारा, उदय नारायण तिवारी, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे, इनके द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, पृष्ठभूमि को क्या कहा, अवहट्ट काल। उन्मेष काल के, तो एक बार देखते हैं कि उदय नारायण तिवारी और गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे ये भाषा की दृष्टि से काल विभाजन करते हैं। तो पहला भाग इन्होंने पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, पृष्ठभूमि में अवहट्ट काल रखा है नाम। और उन्मेष काल का समय, उन्मेष काल में क्या क्या रखा है भाषा में, उन्मेष काल में भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। उन्मेष काल में कौन कौन सा भाषा बोला है इसमें, तो भाषा ब्रज बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। और पृष्ठभूमि में अवहट्ट काल रखा है नाम। और पूर्व भाग में कौन कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा और अवधि भाषा। ब्रज भाषा अवधि भाषा, भाषा की दृष्टि से इन्होंने काल विभाजन किया है। किसने, उदय नारायण तिवारी ने, गोविंद त्रिगुणायत और महेंद्र नाथ दुबे ने। पूर्व भाग को ब्रज भाषा, पूर्व भाग में ब्रज भाषा और अवधि काल। फिर उत्तर भाग में खड़ी बोली का काल था। उत्तर भाग में क्या था, खड़ी बोली का काल था। पूर्व भाग में ब्रज भाषा एवं अवधि का काल था। उन्मेष काल में ब्रज भाषा बोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल था। अब है आदिकाल। आदिकाल का हम क्या करते हैं कि अलग से वीडियो बनाते हैं, अलग से थोड़ा सा क्लास लेते हैं आदिकाल का, हिंदी साहित्य का इतिहास जो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और आप लोगों को मेरा प्रयास थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, आदिकाल की क्लास में मिलते हैं। जय माता दी।